PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि यहाँ खामोशी जरूर है मगर लोगों को जिंदा दरगोर किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी हकीकत बयानी की इजाजत नहीं, जबकि मीडिया को भी सताया जा रहा है। कश्मीर में बीजेपी ने हालात बनाए हुए हैं, जिस तरह रोजाना पकड़ दकड़ होती है, नौजवानों को अलग अलग नामों पे उठाया जाता है। किसी को हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को एसोसिएट मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को व्हाइट कॉलर मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को OGW, और उसके बाद उनको पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो जब PDP इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाती, जैसे ग्रेनेड हो गया, 2 लोगों को पकड़ के ले गए, उनकी फैमिली आ गई, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता है। तो किसी को, किसी अखबार वाले को, जैसे अभी इसका फहद का, उससे पहले सजाद का, उसके बाद इसको गौहर गिलानी को ढूंढ रहे हैं। तो किसी को सच बोलने की इजाजत ही नहीं है यहाँ पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सोमवार के रोज लोकसभा में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए माली साल 2022 से 23 के लिए 1,12,950 करोड़ रुपए के बजट पेश किया, जबकि इस साल से कबल वजीर खजाना ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर का बजट और ज़िमनी मुतालबात जर एक ही दिन में पेश करने और इस पर बहस करने के लिए लोकसभा में एक तहरीक पेश की। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से एतराज उठाने के बावजूद स्पीकर ने तहरीक पेश करने की इजाजत दी थी। ये बजट साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की तश्कील 9 के बाद तीसरा बजट है। नगर के बटमालू इलाके में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में 7 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। बताया जाता है कि बटमालू के हमजा कॉलोनी दांदर खा में इतवार और पीर के दरमियानी रात को शबीर अहमद शेख के रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान के साथ साथ दीगर आसपास के मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मकामी जराये के मुताबिक आग लगने के फौरन बाद मकामी लोगों के साथ साथ फायर टेंडर्स आग बुझाने में लगे। ताहम इस वारदात में 7 रिहायशी मकानों में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि आग इस कदर हौलनाक थी कि बचाव कार्रवाई में एक फायर टेंडर झुलस कर जख्मी हुआ है। इधर जिला गांधरबल के चिक दुरहामा में आतिशबाजी की वारदात एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि चिक दुरहामा इलाके में महकमा फायर एंड इमरजेंसी के करीब मौजूद नजीर अहमद गनाई वल्द अब्दुल गनी के रिहायशी मकान में दोपहर बाद बिजली शॉर्ट सर्किट होने के बायस आग लग गई। अगर जिस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली, लेकिन मकान को नुकसान पहुंचा। ताहम रिहायशी मकान और इसमें मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। इधर बांडीपोरा के सुंबल नजबल इलाके में भी आग की एक हौलनाक वारदात रोनुमा हुई, जिसने एक रिहायशी मकान को अपनी लपेट में ले लिया। हदबंदी कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर से मुतालिक पार्लिमानी और असेंबली नशस्तों के हवाले से अपनी तजावीज़ को पब्लिक डोमेन पर मुश्तहर किया है। इस सिलसिले में कमीशन ने प्रपोजल को पब्लिक डोमेन पर जारी करते हुए मुतलकीन से कहा है कि वो इस सिलसिले में अपनी आरा, तजावीज़ और उज़रात 21 मार्च तक दायर कर सकते हैं। जिला राजौरी के मंजाकोट इलाके में दौरान शब सड़क के एक हादसे में मियां बीवी, उनकी 2 बेटियां समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जेक स्टेट न्यूज के नुमाइंदे ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि इतवार और पीर के दरमियानी रात को राजौरी से पुंछ सिरनकोट की तरफ जाने वाली एक निजी गाड़ी जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहरा पर डेयरी रेल्यूट के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने हादसे की तस्दीक करते हुए जख्मियों की शिनाख्त मोहम्मद शकूर वल्द फैज हुसैन साकिना फैसलाबाद सिरनकोट, उनकी अहलिया कलमा अख्तर और 2 बेटियां सफीना और जोरा के बतौर, जबकि 2 दीगर जख्मियों की शिनाख्त खुर्शीदा बेगम जोज मोहम्मद हनीफ, जायजा कौसर दख्तर मोहम्मद मकसूद के बतौर की है। अजबी कश्मीर जोन विजय कुमार ने कहा कि खाग बड़गांव में फौजी एहलकार की हलाकत और कुलगांव में सरपंच की हलाकत में मुलव्वस जंगजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कुलगांव में पुलिस ने जंगजू के उस ग्रोह का पर्दाफाश किया है जिन्होंने गुज़श्ता दिनों कुलगांव में एक सरपंच को हलाक किया था। पुलिस के मुताबिक जंगजू से हथियार और एक गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। अजबी ने मजीद बताया कि खाग बड़गांव में हालिया दिनों फौजी एहलकार को जंगजू ने पहले अगवा किया था और फिर उसका कत्ल किया था।
भदरवा जेल में सोमवार के रोज गैस के सिलेंडर में हुए धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इधर राजौरी में सड़क के एक हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें मियां बीवी और उनकी 2 बेटियां शामिल हैं। कुलगाम पुलिस ने सरपंच शबीर अहमद मीर के हालिया कत्ल में मुलव्वस ममनुआ अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के अस्करियत पसंद मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस ने दावा किया कि इस सिलसिले में 3 अस्करियत पसंदों के साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जो फ़आल तौर पर सरपंच की हलाकत में मुलव्वस थे। पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में जबरदस्त कमी आ रही है, जिसकी वजह से कई ममालिक में पाबंदियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं या खत्म होने जा रही हैं। खुद हिंदुस्तान में 27 मार्च से बैनुल अक़वामी परवाजें शुरू हो रही हैं। ऐसे हालात में चीन से एक अजीब खबर आ रही है कि वहां के 3 शहरों में कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। वाज़ेह है, चीन इस वक्त 2 सालों में वायरस का सबसे बदतरीन फैलाव देख रहा है। श्रीनगर में कायम फौज की 15वें कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का कहना है कि सरहदी जिला कुपवारा में गुज़श्ता कई बरसों से अमन का माहौल छाया हुआ है, जो कभी मिलिटेंसी का गढ़ माना जाता था। उन्होंने कहा कि पूरी वादी में अमन कायम है और सिक्योरिटी गार्ड किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वी द हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की तरफ से श्रीनगर के कई इलाकों में शजरकारी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरबराही मज़कूरा NGO के बानी जनाब उमर वानी ने की, जबकि मुहिम में NGO के कई दीगर मेंबरान समेत आम लोगों ने भी शिरकत की। इस मुहिम में NGO के मेंबरान ने श्रीनगर के कई इलाकों में घर घर जाकर लोगों में पौधे तकसीम किए, जबकि माहौलियाती निज़ाम को बेहतर रखने की गर्ज से कई मेंबरान ने सड़कों पर चलती गाड़ियों में पौधे तकसीम किए। JK स्टेट न्यूज़ के लिए फराह फारूक की ये रिपोर्ट। JK स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।